तंत्र की अलौकिक दुनिया में आपको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक सुप्रतिम मंडल। मैं अपना YouTube चैनल सुप्रतिम तंत्र केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि ज्योत कैसे किया जाता है। तो ज्योत की विधि क्या है। तो दोस्तों, ज्योत की विधि जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें कि ज्योत किस प्रकार से किया जाता है और ज्योत में क्या क्या होते हैं, ज्योत किसको बोला जाता है और ज्योत एक्चुअली और सही में है क्या। क्योंकि हम हवन के बारे में सुने हैं, यज्ञ के बारे में सुने हैं, और ये ज्योत क्या है। तो ज्योत अंगारी किस तरीके से होते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से पूरी वीडियो देखें। तो दोस्तों, ज्योत अंगारी करने से पहले ये जान लीजिए, आप लकड़ी से भी ज्योत लगा सकते हैं या फिर उपले से भी ज्योत लगा सकते हैं। तो ज्योत लगाने से पहले एक दीपक जला के रखना है, उसके साथ साथ एक धूप आपको जला के रखना है या फिर कोई अगरबत्ती 5, 7, 11 इस हिसाब से आप अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद आप अपने पास ऐसे फूल वाला लौंग रख लीजिए। ये जो लौंग है, ये लौंग पूरा का पूरा फूल वाला है। ऐसे फूल वाला लौंग आप ले लें और दो लौंग लेना है आपको, और इसी से आपको मंत्र की ज्योत देना है। और सामने घी को आप रख सकते हैं, तो एक चम्मच रखें। उसके बाद थोड़ा कपूर से आप ऐसे उपले के ऊपर या फिर किसी लकड़ी में आप आग जला लीजिए। और आग जलाने के बाद सही से जब आपका आग जलता रहेगा तो 2 लौंग ले लीजिए। तो ऐसे आप कोई भी मंत्र का ज्योत दें। तो ये दो लौंग लेने के बाद जो मंत्र, जैसे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का ज्योत देंगे, तो ओम नमः शिवाय बोलने के बाद एक फूंक मारना है। फिर ये 2 लौंग को आग में डाल देना है। सिर्फ मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़ते हुए फूंक देना है, और एक फूंक देने के बाद आग में डाल देना है। ऐसे करके 2 लौंग लेना है। 2 लौंग लेने के बाद जैसे ओम नमः शिवाय का हम मंत्र का ज्योत देंगे, तो ओम नमः शिवाय सिर्फ बोलने के बाद ऐसे आप आग में डाल दें। तो इस तरीके से ज्योत अंगारी किया जाता है। तो ज्योत अंगारी क्या है, ज्योत हम क्यों देते हैं और लौंग से ज्योत देते हैं। और बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालते रहिए, तेल डालते रहिए, और जो सूखा नारियल होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप के आग सही से बने रहे, सही से जलते रहे। अगर आग बुझ जाए तो कपूर से आप ज्योत को जला ले। तो दोस्तों और साधकों, ये ध्यान अवश्य रखें, हमेशा लौंग फूल वाला ही लेना है। ऐसे फूल वाला 2 लौंग लेना है। 2 लौंग ऐसे हाथ में पकड़ना है और मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ के आप उसको आग में डाल दे। जैसे हम हनुमान जी का मंत्र का ज्योत देंगे, तो ओम हम हनुमते नमः या फिर ओम हन हनुमते नमः, या फिर कोई भी मंत्र, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो इस मंत्र का या फिर कोई भी मंत्र का आप मंत्र पढ़े और फूंक के उस मंत्र को आप ज्योत दे सकते हैं। तो मंत्र हमेशा 3, 5, 11 इस 21, 51, 108 के संख्या के हिसाब से आपको ज्योत देना है। तो हम मंत्र ओम हम हनुमते नमः, तो ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ऐसे बोल के आपको मंत्र के ज्योत देना है। तो दोस्तों और साधकों, ये ध्यान अवश्य रखें कि जब आप ज्योत लगाएंगे, ज्योत करेंगे, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहे, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहे, ताकि आपके आग सही से जलते रहे। तो हम जब कोई भी मंत्र की शक्ति का ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे ही उस मंत्र की ज्योत देते हैं।
जैसे हम कोई भी मंत्र को हम सिद्ध कर लिए हैं, तो उस मंत्र की जब हमको इस्तेमाल करना है, तो जैसे हम कोई भी चाकू से कोई भी वस्तु को काटते हैं, तो कटते कटते उस चाकू का धार ख़त्म हो जाता है। तो उस चाकू का धार को दोबारा बनाए रखने के लिए, धार को सही रखने के लिए, जैसे हम उस चाकू को धार लगाते हैं उसको, जैसे ताकि वो उसका धार सही से रहे, उस चाकू में जंग ना लग जाए। तो ठीक इसी प्रकार जब हम कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद हम उसको जो उस देवी देवता को जोत देते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। उस देवी देवता की कृपा पाने के लिए, उस देवी देवता को शक्ति देने के लिए हम ऐसे ही जोत देते हैं। जैसे हम हनुमते नमः का मंत्र का जोतते हैं, तो हनुमान जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस देवी की, उस देवता की, उस कोई भी शक्ति की, उस मंत्र की ताकत को बढ़ाने के लिए ठीक हम इसी प्रकार से उसको जोत देते हैं। तो जोत खत्म होने के बाद जितने संख्या के अंदर आपको जोत देना है, तो आप जोत दे दीजिए। और जोत देने के बाद ऐसे बतासा ले लीजिए, और बतासा में आप 2 लौंग ऐसे फूल वाला 2 लौंग ऐसे गाड़ दीजिए। 2 लौंग गाड़ने के बाद उस शक्ति की नाम लेना है। जैसे आप काली माता को भोग दे रहे हो, या फिर शक्ति की हनुमान जी को भोग दे रहे हो, या फिर शिव जी को भोग दे रहे हो, तो उसको उसी हिसाब से आप अपने तौर तरीके से उस शक्ति का सिर्फ नाम लेना है कि हनुमान जी महाराज मैं आपको भोग दे रहा हूँ, ये काली माता मैं आपको भोग दे रहा हूँ, मेरा भोग आप स्वीकार करो। तो ये जो भोग होते हैं, ये भोग डायरेक्ट मतलब सीधी तरीके से भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ये सही में, क्योंकि जो भी शक्ति को हम कोई भी वस्तु, अगर लड्डू का भोग देना चाहते हैं, मिठाई का भोग देना चाहते हैं, फल का भोग देना चाहते हैं, तो भगवान के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से भगवान के नाम ले कि हे हनुमान जी महाराज मैं आपको भोग दे रहा हूँ, मेरा भोग स्वीकार करो। तो 2 लौंग ऐसे गाड़ के आँख के अंदर ये बतासा और लौंग भगवान के नाम लेने हैं, उस शक्ति का नाम लेना है, और इसको ऐसे डाल दीजिए। तो इस तरीके से जोत अंगारी होते हैं। तो इसी से हमको उस शक्ति की कृपा, ताकत, बल, ज्ञान सब कुछ मिलते हैं, और भगवान को उसको भोग उनके पास जल्दी पहुंचते हैं। तो इसी हिसाब से आप भगवान को उस शक्ति को जोत दें और उनके कृपा लाभ पाए, भगवान की कृपा पाए, भगवान के आशीर्वाद पाए, उस शक्ति की कृपा पाए, और अपनी मंत्र की ताकत, मंत्र की शक्ति को बढ़ाते जाएं। तो इसीलिए हमेशा शनिवार, मंगलवार को आप जोत देते रहे, और अपने हिसाब से अपने इष्ट को, अपने कुल देवी को, अपने पितरों को, अपने ग्राम देव, स्थान देव, जो भी शक्ति का आप भोग देना चाहते हैं, उनके दिन के हिसाब से, उनके बार के जो दिन हैं, हनुमान जी को मंगलवार को, काली माता को शनिवार को, या फिर शनि देव को शनिवार को, बुधवार को, सोमवार को भगवान शिव जी को, तो गुरुवार को, तो शुक्रवार को आप जोत दें। तो दोस्तों और साधकों, जोत देने के लिए कोई भी दिन वगैरह, कोई भी समय वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन में या शाम, सुबह शाम, कोई भी किसी भी टाइम जोत दे सकते हैं। तो जोत देने से आपकी जो घर है, परिवार में, घर में सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी शक्ति दूर चले जाते हैं। घर में एक शक्ति का महसूस होते हैं, और घर में पॉजिटिव शक्ति बढ़ते हैं, और देवी देवता की कृपा उसमें बने रहते हैं। तो दोस्तों और साधकों, जोत देने के बाद जो भस्म इसमें निकलते हैं, इस भस्म को आप अपने घर के चारों तरफ फेंक सकते हैं, बिछा सकते हैं, और इससे हमेशा आपके घर में पॉजिटिव शक्ति बने रहेंगे, और शक्ति की कृपा बने रहेंगे, और आपका ताकत हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से किसी भी समय, किसी भी दिन, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी टाइम आप जोत दें। तो दोस्तों और सभी साधक साधिकाओं, आप सही से देख लिए हैं कि हवन क्या होते हैं और जोत क्या होते हैं। हवन अलग प्रक्रिया होते हैं और जोत अलग प्रक्रिया होते हैं। वैसे तो हवन गुरु के पास
अपने शिष्यों को आके सही तरीके से हवन की जो प्रक्रिया होते हैं, क्रिया होते हैं, सीखना चाहिए। लेकिन जोत आप घर पे ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, घर में जब आप जोत लगाएंगे तो जोत जिस स्थान पे, जिस चीज़ के ऊपर जोत लगाएंगे उस स्थान, उसमें जो आग पकड़ के रखते हैं वो गर्म रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे को इसमें दूर रखें और जोत करने के बाद इसको ऐसे ही किसी स्थान पे छोड़ दे, घर के एक साइड में रख दे कि इसका जो धुआं होते हैं तो ये धुआं पूरे घर में बिखरते जाए, पूरे घर में फैल जाए, ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ नष्ट हो जाए। तो दोस्तों और साधकों, आपने जान लिए कि कि जोत किस प्रकार से किया जाता है और जोत करने से हमको क्या क्या लाभ मिलता है और शक्ति को कैसे कैसे किस तरीके से भोग दिया जाता है। आप हर रोज़ पंचोपचार पूजन करें और अपने हिसाब से आप जोत दें। तो आज के लिए यही तक है। धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।